तो हमने देखा कि प्लांट्स अपनी जगह पे खड़े रहते हैं और वो अपराइट यानी ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें सीधे खड़े रहना होता है, तो उनके ज़्यादातर टिश्यू क्या होते हैं, डेड होते हैं। लेकिन एनिमल्स को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, वो क्योंकि मूव करते रहते हैं, उनकी ज़्यादातर टिश्यूज क्या होते हैं, लिविंग। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। तो और क्या डिफरेंट है, ग्रोथ के पैटर्न में। द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, तो प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, वो सर्टेन रीजन्स में होती है, ठीक है। वाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल्स, एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, तो प्लांट्स में कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो पूरी लाइफ डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। कुछ सारे टिश्यूज क्या होते हैं जो पूरी लाइफ में क्या होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। These tissues are localized in certain region, तो ये टिश्यू लोकलाइज का मतलब क्या होता है, लोकल का मतलब जो एक किसी खास जगह होते हैं, तो लोकलाइज होते हैं, सारे प्लांट में नहीं होते, कुछ खास जगहों पे ही ऐसे टिश्यूज होते हैं, लोकलाइज होते हैं, ठीक है, लोकलाइज्ड। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटीज ऑफ द टिश्यू, वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एंड परमानेंट टिश्यूज। तो इसके बेस पर, किसके बेस पर, डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेस पर हम टिश्यू को डिवाइड कर सकते हैं। वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड, क्लासिफाइड का मीनिंग क्या होता है, डिवाइड करना। तो हम कैसे डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेस पे उनको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई कैसा होता है, जैसे 1 टाइप, 2nd टाइप और 3rd टाइप, क्लासेस बना सकते हैं, यानी उसको डिवाइड करके क्लासेस में लगा सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिफाइड, अब क्या क्या टाइप होते हैं क्लासिफाइड करके, ग्रोइंग या उसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ग्रोइंग या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे टाइप का टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू। ग्रोइंग या जिसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, तो इनमें एनिमल्स में सेल ग्रोथ कैसी होती है, मोर यूनिफॉर्म है, ज्यादा यूनिफॉर्म होती है। सो देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल। तो प्लांट्स में हमने क्या देखा, 2 टाइप के टिश्यू होते हैं जो डिवाइड होते हैं और जो नहीं होते हैं, तो ग्रोइंग टिश्यू है और परमानेंट टिश्यू है। बट एनिमल्स में क्या होता है, ग्रोथ ज्यादा यूनिफॉर्म है, एक जैसी होती है, तो इनमें कोई डिमार्केशन मतलब ऐसा कोई अंतर नहीं है कि डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स का, ठीक है। एनिमल्स में डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स का कोई अंतर नहीं है, जबकि प्लांट्स में क्या होता है, कुछ जो है ग्रोइंग टिश्यू होते हैं जो डिवाइडिंग टिश्यू है और कुछ परमानेंट टिश्यूज हैं। The structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animals than even in very complex plants। तो इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स, तो ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चर होता है एंड ऑर्गन सिस्टम्स, तो ये क्या है, फार मोर स्पेशलाइज, बहुत ज्यादा स्पेशलाइज होता है, और लोकलाइज फिक्स जगह पे होता है, लोकलाइज का मतलब फिक्स जगह, इन कॉम्प्लेक्स एनिमल, तो एनिमल्स में क्या होता है, देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट। तो इस कठिन लाइन को थोड़ा सिंपल करके बोलते हैं, तो जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन्स का, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेशलाइज होता है एनिमल्स में प्लांट से। तो सिंपल करके क्या बोला हमने, ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज होता है, किसमें, एनिमल्स में, प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दीज 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यही जो डिफरेंस है, फंडामेंटल डिफरेंस यानी बेसिक डिफरेंस, ये क्या दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ, जो डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ के परस्यूड, यानी वो कैसे आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, परस्यूड बाय दीज 2 मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो डेफिनेटली मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है एनिमल और प्लांट्स, तो वो अपनी लाइफ को अलग अलग तरीके से जीते हैं, अलग अलग तरीके से आगे बढ़ाते हैं, परस्यू करना वाला आगे बढ़ाना, तो यही जो है डिफरेंस दोनों के लाइफ में दिखता है,
ठीक है, पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड। तो इनका फीडिंग मेथड भी डेफिनेटली तुम जानते हो सबकी डिफरेंट होता है, तो फीडिंग मेथड में भी ये दिखता है। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर अ सेडेनेटरी एग्जिस्टेंस ऑन द हैंड, ऑन वन हैंड प्लांट्स एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर एनिमल्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिजाइन। तो अब देखो ये लाइन बहुत कठिन है। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड। अडेप्टिव का मतलब क्या होता है? अडेप्ट का मतलब ये होता है किसी भी चीज में ढल जाना, ठीक है। अडेप्ट का मतलब क्या होता है? वैसे ही बन जाना, ठीक है। दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड, तो वो ढल गए हैं अलग अलग तरीके से फॉर अ सेडिनेटरी एग्जिस्टेंस। सेडिनेटरी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक जगह खड़े रहना। एक जगह कौन खड़ा रहता है? प्लांट्स। तो प्लांट्स किसके लिए ढल गए हैं? एक जगह खड़े रहने के, ठीक है। प्लांट्स ने कैसे अडेप्ट कर लिया है? एक जगह खड़े रहने के लिए। एंड एक्टिव लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब होता है चलते रहना, चलते रहना। तो प्लांट्स क्या है? एक जगह खड़े रहने के लिए ढल गए हैं, और जो एनिमल्स हैं वो एक्टिव लोकोमोशन के लिए ढल गए, यानी वो चलते रहने के हिसाब से ढल गए हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम। तो वही क्या है कि यही चीज क्या है? कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गन सिस्टम में इस डिफरेंस के। फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं कि ऑर्गन सिस्टम में ये डिफरेंस आया है उसका रीजन क्या है कि प्लांट्स जो है एक जगह खड़े रहने के लिए अडेप्ट हो गए हैं और एनिमल्स चलने के लिए अडेप्ट हुए हैं। तो डिफरेंस किस वजह से आया है कि प्लांट्स एक जगह खड़े रहने के लिए ढल गए हैं, जबकि एनिमल्स चलने के लिए ढले हुए हैं। ढलने का मतलब उस माहौल में रहना, उसके हिसाब से सेट हो जाना। It is with reference to these complex animal and plant bodies that we will now talk about the concept of tissues in some detail। तो अब ये सब जानने के बाद हम टिश्यू के बारे में क्या करेंगे? डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज अ टिश्यू? तो टिश्यू की डेफिनेशन अब हम पीछे देख चुके हैं कि टिश्यू की डेफिनेशन क्या थी कि सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स थी जो क्या करती थी? एक साथ वर्क करती थी, एंड और या तो कर भी सकती थी या नहीं भी कर सकती थी, या सेल्स जो वर्क करती थी एक साथ उन्हें क्या बोलते थे हम? टिश्यू। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म? तो टिश्यू की यूटिलिटी आप लोग पढ़ चुके हो कि ये हाईली स्पेशलाइज सेल का एक क्लस्टर होता है जो किसी भी फंक्शन को क्या करता है? किसी फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत एफिशिएंसी की तरह से करता है। तो इसकी यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? इसकी क्या यूज है, ठीक है। तो यूज आपको पता है, किसी भी एक्टिविटी को ये बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी को बहुत एफिशिएंसी, बहुत अच्छी तरीके से ये कर सकता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कितनी अच्छी तरीके से किया, ठीक है। अब देखते हैं हम प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज में पहला क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहले क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अब हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ रूट्स इन अनियन बल्ब्स। तो हमारे पास क्या है? एक जार 1 है, एक जार 2 है, और दोनों जार्स पे क्या है? अनियंस रखे हुए। अनियन बल्ब्स का मतलब सिंपली अनियन, क्योंकि ये बल्ब की शेप का होता है तो इसे हम अनियन बल्ब भी बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बल्ब के अंदर अनियन है, ये सिंपली नॉर्मल अनियन है, ठीक है। तो एक्टिविटी क्या है? पहले एक्टिविटी पढ़ते हैं। टेक 2 ग्लास जार्स एंड फिल देम विद वाटर। तो हमने 2 ग्लास जार लिए और उन्हें किससे भर दिया? पानी से। नाउ टेक 2 अनियन बल्ब्स एंड प्लेस 1 ऑन ईच जार। तो हमने 2 अनियन ले लिए और उनको भी जार के ऊपर रख दिया। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द बल्ब्स फॉर अ फ्यू डेज। तो अब हमने इसकी क्या जो है, अब हमने इसकी रूट्स की ग्रोथ देखनी है कुछ दिनों के लिए, ठीक है। मेजर द लेंथ ऑफ रूट ऑन डे 1, डे 2 एंड डे 3। तो अब हमने डे 1, डे 2, डे 3 पे हमने रूट की ग्रोथ देख ली। ऑन डे 4 कट द रूट टिप्स ऑफ अनियन बल्ब इन जार 2 बाई अबाउट 1 सेंटीमीटर। तो अब हमने 4th डे पे क्या कर दिया? तो ग्रोथ हो रही है, इनकी रूट्स की ग्रोथ हो रही है। 4th डे पे जो सेकंड जार में अनियन था उसके रूट को हमने क्या कर दिया? 1 सेंटीमीटर काट दिया, ठीक है। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द जार एंड मेजर देयर लेंथ। तो इसके बाद भी फिर हमने क्या करना है? फिर हमने ग्रोथ को देखते रहना है और
उसे मेजर करते रहना है ईच डे फॉर 5 मोर डेज। तो अब उसके बाद फिर से 5 दिन और करना है एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन द टेबल्स बिलो। तो इसे अब हमने ऑब्जर्व करना है। हमने क्या करा, दोनों अनियंस को पहले पानी में रखा, ग्रो होने दिया, जब 3 दिन तक ग्रो हो गए मेजर कर लिए, तो उसमें से चौथे दिन दूसरे जार वाले अनियन की जो रूट थी उसे 1 सेंटीमीटर काट दिया, 1 सेंटीमीटर काट दिया टिप से, और उसके बाद फिर 5 और दिन ऑब्जर्व करा कि ग्रोथ कैसे हो रही है।